नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार सिंह, हाजिर हूं आपके बीच एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है धनबाद के गौशाला की स्थिति पर। हम पहुंचे हुए हैं धनबाद के झरिया के बस्ता कोला स्थित 102 वर्ष पुराने बस्ता कोला गौशाला में। यहां का गौशाला काफी भव्य है और 102 वर्ष पुराना है। मतलब आप समझ लीजिए कि ये उस वक्त का गौशाला है जब ब्रिटिश कालीन यहां पे देश में सरकार रहा करती थी, और तब यहाँ के जो समाजसेवी है उन लोगों ने इस गौशाला का निर्माण कराया था। तब सेवा की जो भावना थी वो इतनी प्रबल थी कि यहाँ के स्थानीय जो लोग थे उन्होंने गौ सेवा के लिए विशेष रूप से यहाँ पे देखे कि गौशाला का निर्माण कराया था। और बताया जा रहा है कि तब मात्र 4 गायों से इस गौशाला की शुरुआत की गई थी, और आज यहाँ पे तकरीबन 650 से अधिक गायें यहाँ पे पाला और पोषित किए जा रहे हैं। इन सभी गायों का रख रखाव इस वक्त में बस्ता कोला का गौशाला प्रबंधन कमेटी कर रही है। ट्रस्ट के माध्यम से इन सभी गौशाला के अंतर्गत जो गायें आती हैं उनकी देखरेख हो रही है। मैंने पहले बताया कि ये वो गायें हैं जिन्हें हमने पूरे जीवन इस्तेमाल किया, इनका दूध पिया, और जब अंत समय आया तो इनको सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। ये हमारे आपके लिए सबसे ज्यादा दुखद पहलू रहा। और ये गाय जो है अभी भी आप जब सड़कों पर गुजरते होंगे तो आपकी गाड़ियों से टकराते टकराते आप बचते हैं। पैदल चलते हैं तो कई बार गायों से, सांडों से आपको आमना सामना हो जाता है। तब आपके मन में, प्रशासन के अंदर में यह बार बार ख्याल आता है कि आखिर इन गायों को किसने छोड़ा है। दुर्भाग्य से हमारे आपके जैसे लोगों ने ही इन गायों को सड़क पर छोड़ा था। और अब हम प्रशासन को गाली देते हैं, अपना काम तो करते नहीं, लेकिन प्रशासन को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। लेकिन इस काम को करने के लिए इस वक्त में हमारे समाज के लोग, जो गौशाला प्रबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। उनकी जिम्मेवारी ये है कि ये यहाँ पे जितने गाय हैं, जो प्रत्यक्ष गाय, उन गायों को रख कर खिलाते हैं, इनको रोटी खिलाते हैं, इनको चारा खिलाते हैं, और तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इनके पास अब इतनी संसाधन नहीं है कि इन गायों को ठीक से चारा खिला सके। ये जो यहाँ पे गौशाला है उसकी स्थिति देख लीजिए। सामने जो है ये आउटसोर्सिंग माइनिंग चल रही है, सामने देखिए। और ये पूरा इलाका अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, यानी भूदासान एरिया है, और यहाँ पे खतरा बरकरार है। और उसके बाद देखिए कि जब यहाँ जनजीवन संकट में है तो इन गायों का जीवन भी संकट में है। बावजूद इन गायों के लिए फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा विकल्प होता तो जैसे इंसान यहाँ से उठकर दूसरी जगह जा सकता था, इन गायों को भी हम दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते थे। चलिए हम जरा सा समाजसेवी हैं, उनसे हम बात करते हैं। पहले तो ये बताइए कि इसकी स्थापना से लेकर अभी तक कैसे चल रहा है, इसका जो कार्य है, देख रेख है। गौशाला एक ट्रस्ट के माध्यम से चलती है, और ये जितने भी भक्त हैं जो दान देते हैं गौशाला, उसके माध्यम से ही चलती है। सरकार की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। 2017-18 में एक सहयोग राशि 6 लाख रुपया गौशाला को मिली थी, बस उसके बाद कोई सहयोग नहीं है पूरी तरह। पिछली रघुवर सरकार में मिला था मदद जी। कितनी राशि मिली? 6 लाख रुपया। 6 लाख में 650 गायों के बीच में क्या राशि, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होता है, ये सारे दान के पर आधारित है, और दान पर ही पूरी गौशाला चलती है। तो अभी यहाँ पे जो है जो खर्च है उसको कैसे पूरा कर रहे हैं? वो पूरे दान के माध्यम से ही चल रही है। कोई न कोई भक्त आता है, कुछ न कुछ दान गौशाला को देता है। अभी आप लोगों ने एक योजना शुरू किया है, पहली रोटी गाय को। ये कब से शुरू किया है और इसका क्या स्थिति है अभी? ये 25 जून 2021 को हमने चालू की थी। आज पूरा 1 साल हो गया। इस कार्यक्रम से समाज में एक खाली प्रेरणाहुत मैंने इस कार्यक्रम को चालू किया कि समाज में एक मैसेज है, क्योंकि ये कार्यक्रम आदिकाल से चली आ रही है। गाँव में, समाज में, हर घर में एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था कि उसके पास गाय कितनी है, भैंस कितनी है। अब स्टेटस सिंबल है कि उसके पास गाड़ी कितनी है। ये फर्क आ गया। ये देखिए, ये हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है, और हमारा जो अपना परंपरा रहे उसको हम छोड़ते हुए हैं, पश्चिमी सभ्यता को ज़्यादा हम लोग अहमियत दे रहे हैं अपने जीवन में। जबकि हमारे जो आज हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं, गाय माता की हमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उनसे जो हमारे शरीर को दूध पीते हैं उससे कैल्शियम आती है, और सब लोग घर में रखते हैं। लेकिन चूँकि शहरीकरण इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि लोगों को समय नहीं है कि हम गौ सेवा करें। लेकिन गौशाला के माध्यम से हम लोग चाहेंगे कि समाज के लोग जुड़े,
घर में भी अगर अपने यहाँ कोई रखे हुए हैं तो उसकी सेवा करें और दान करें, क्योंकि ये हमारे जीवन में इनकी बहुत महत्व है। इनका मूत्र है, इनका गोबर है। आज यहाँ पे गोबर से कांडा बनता है, जो कि हमारे अंतिम जो ये में आपको क्रियाक्रम होता है या जो घाट पर हम देते हैं तो लकड़ी के बजाय हम लोग कांडा से ये ज़्यादा ये किया जाता है उनका अंतिम संस्कार, और उससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होता है। मतलब गाय से जो भी प्रोडक्ट हैं निकलते हैं, समझिए कि वो तमाम हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और उनके गोबर और मूत्र से तो हमारे जीवन का लोग कहते हैं कि कैंसर तक ठीक होता है, ये लोग मानते हैं। इसी परंपरा को हम लोग चाहते हैं कि आगे बढ़े, पश्चिमी सभ्यता को हम लोग छोड़े। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा है कि गाय जो है उसकी उपयोगिता को अगर आप देखेंगे तो आपके जीवन में बहुत उपयोग है। कहते हैं कि माँ के दूध के बाद अगर किसी का दूध सबसे ज्यादा उपयोगी है तो वो गाय का दूध है। और इसीलिए तो बच्चों को डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर माँ के दूध नहीं मिल पा रहे हैं तो कम से कम गाय का दूध जरूर पिलाइए। बच्चा हष्टपुष्ट ही नहीं रहेगा, उसके शरीर जो है इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि वो समाज में वो तमाम तरह के जो स्थिति है उससे वो लड़ पाएगा। एक तरह से कहें कि वो एंटीबॉडी जो है वो उसका काम करेगा, क्योंकि गाय के दूध में ही सबसे ज़्यादा कैरोटीन मिलता है, ये किसी अन्य दूध में नहीं मिलते, और इसीलिए गाय के दूध को प्रेफर करते हैं डॉक्टर भी। लेकिन गाय के बारे में जो अभी तक हमने बताया, यहाँ पे हम एक बार नज़र दिखा दें कि गाय के लिए यहाँ पे पहली रोटी गाय को, इस अभियान की शुरुआत 1 साल पहले हुई थी और आज उसकी वर्षगांठ है। तो इसके मौके पर ये अभियान से धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। गांव और समाज में धीरे धीरे गायों के पालने में कमी आ रही है। अब इसकी वजह क्या है? इसका अर्थ है कि किसान ही छोड़ रहे हैं लोग। गाँव में जब किसानी छोड़ रहे हैं तो ऐसे में गायों के पालने को लेकर, भैंस के पालने को लेकर भी कमी आ रही है। जबकि पहले और आज भी यह देश कृषि प्रधान देश है। कोरोना के इतने भयावता के बावजूद भी अगर देश बचा है तो उसका मूल कारण कृषि की अवधारणा है। और इसीलिए गाय देश की धर्मशास्त्र है, कृषि शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, नीति शास्त्र है, उद्योग शास्त्र है, समाज शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, आरोग्य शास्त्र है, पर्यावरण शास्त्र है और अध्यात्म शास्त्र है। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि गायों के बारे में अगर कहें कि गाय सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन देने वाली दूध ही नहीं देते, बल्कि इनके गोबर तक जो है वो भी आपके काम आते हैं। स्थानीय जो लीडर हैं वो भी इस मामले को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जैसे भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने एक सवाल जो है वर्तमान सरकार के सामने रखा है, मुख्यमंत्री से मांग किया है कि सरकार अनुदान दे। हम लोग गौ माता की सेवा के लिए राज्य सरकार से कुछ मांग भी किए हैं फंडिंग, जिससे गौ माता की सेवा में कुछ काम आ सके। क्योंकि पिछले कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी तो हमारे विधायक जी मांग किए थे और उनके मांग से माननीय रघुवरदास जी फंडिंग दिए भी थे और काफ़ी कुछ यहाँ गौ माता का सहयोग भी हुआ थे। इसलिए आज फिर से हम लोग माननीय हेमंत जी से कुछ मांग किए थे, मांग रखे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जरूर पूरा करेगी। जैसे पिछली बार रघुवर सरकार ने एक अनुदान 2017 में दिया था मात्र 6 लाख का, लेकिन सवाल है कि ये 6 लाख का अनुदान उस सरकार ने तो सोचा भी, दिया भी, मौजूदा सरकार ने तो वो भी राशि नहीं दिया है, उसके बारे में कल्पना नहीं किया है। तो कल्पना करना चाहिए, क्योंकि आपको याद रखिए कि जो सोसाइटी, जो समाज गायों के संरक्षण के लिए आगे नहीं आएंगी, जो सोसाइटी और समाज इन पशुओं को देख रेख करने के लिए आगे नहीं आएंगी, तो फिर उस समाज का भला कैसे होगा। और अगर आप चाहते हैं कि सड़कों पर गाय खुले तौर पर नहीं घूमे, सड़कों पर खुले तौर पर लावारिस तरीके से इन गायों को, इन मवेशियों को नजर नहीं आए, तो इसका एक ही उपाय है कि इन गायों का सही ढंग से संरक्षण करने के लिए गौशाला में जहां कहीं भी सुविधा हो वहां संसाधन मुहैया कराया जाए। सरकार अपने स्तर से अनुदान बढ़ाए और सबसे जरूरी है कि समाज आगे आए, क्योंकि बहुत सारा काम सरकार के भरोसे हो भी नहीं सकता। सरकार सिर्फ वहीं पर पैसा खर्च करती है जहां से वोट मिलने की उम्मीद होती है, और गाय वोट दे या न दे, गाय हमारी माता है, दूध जरूर देती है। सहयोगी निकुंज के साथ अभिषेक कुमार, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।